दिल्ली का एक 15 साल का लड़का जिसके पिता कैंसर से चल बसे, कुछ ही सालों बाद उसकी मां भी दुनिया को अलविदा कह गई। घर पर थी सिर्फ एक बहन और जेब में थे बहुत थोड़े से पैसे, लेकिन उस लड़के की आंखों में थे बहुत बड़े सपने और दिल में बेहिसाब हिम्मत। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे आज हम किंग खान, किंग ऑफ रोमांस और बादशाह ऑफ बॉलीवुड के नामों से भी पहचानते हैं। नाम शाहरुख खान। और आज शाहरुख खान की जिंदगी के पूरे सफर पर हम एक नजर डालेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित पांडे। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, बाजीगर में बाजीगर। शाहरुख खान के वालिद ताज मोहम्मद पेशावर से भारत आए थे। वो आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत सक्रिय रहे और गांधी नेहरू परिवार से उनकी नज़दीकियां भी रहीं। और माँ लतीफ़ फातिमा मैजिस्ट्रेट थीं, बाहर से एकदम सख्त लेकिन बेहद प्यारी। लेकिन किस्मत बेरहम निकली। शाहरुख के पिता का साया उनके ऊपर से 15 की उम्र में ही उठ गया और 25 की उम्र तक उनकी माँ भी चल बसी। जाते जाते माँ ने अपने बेटे से बस इतना कहा कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा सितारा बनेगा। लोग सही ही कहते हैं कि माँ का कनेक्शन सीधा ऊपर वाले से होता है, लेकिन सफ़र अभी लंबा था। शाहरुख खान ने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई की। वो पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन खेलों में धुरंधर थे। हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हर मैदान में बेहद तेज। उनके दोस्त लोग अक्सर उन्हें मेल एक्सप्रेस कहकर बुलाते थे। उन्होंने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, लेकिन उनका असली जुनून तो था थिएटर और फिल्म्स। और फिर उन्होंने बैरी जॉन के साथ एक्टिंग सीखना शुरू कर दी। उन्होंने जामिया के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से भी पढ़ाई करना शुरू की, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि तब तक तो उनका दिल एक्टिंग के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुका था। और फिर आगे चलकर उन्होंने दूरदर्शन के सीरियल से काम करना शुरू कर दिया। टीवी पर उन्हें फौजी, सर्कस, दिल दरिया जैसे सीरियल से बेहद पहचान मिली। दर्शकों ने पहली बार इन्हीं सीरियल्स में उनकी आंखों में एक आग देखी। आई से चैप्स, ये फिल्म वालों ने फौज को क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है? हीरो आता दुश्मन के सामने, कहता है कसम भवानी की, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो तुझे मेरा नहीं उसका सामना करना पड़ता। शेखरन, हाँ हाँ, आओ आओ मरिया। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ शेखरन, महसूस कर सकती हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मरिया, मैं क्या करूं? 90 के दशक में मां की मौत के बाद शाहरुख ने मुंबई की ट्रेन पकड़ी। यहां उनका कोई सहारा नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, बस कुछ था तो उनका जुनून। उनके साथ सिर्फ उनका जुनून और हिम्मत ही थी जिसके बल पर उन्हें पूरी मुंबई को जीतना था। उनकी पहली फिल्म दीवाना हुई जो 1992 में आई। इस फिल्म में दिव्या भारती और ऋषि कपूर जैसे सितारे थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो जो नाम सबसे ज्यादा गूंजा वो था शाहरुख खान। जहां बाकी हीरो सिर्फ उस वक्त सपनों का राजकुमार बनना चाहते थे और सिर्फ पॉजिटिव रोल्स करना चाहते थे, शाहरुख ने उस समय में बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों में विलेन का किरदार भी निभाया। वो पागल प्रेमी भी बने और चालाक खिलाड़ी भी, और लोग उनसे नफरत करने की बजाय उल्टा उनके दीवाने हो गए। खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। और फिर 1995 में आई वो फिल्म जिसने शाहरुख को रोमांस का पोस्टर बॉय बना दिया।
फिल्म का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। सबको सरसों के खेत का वो सीन याद है जहां राज बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। राज की इस अदा ने एक पूरी पीढ़ी का दिल जीत लिया। इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, देवदास, कल हो ना हो, इन सभी फिल्मों ने एक के बाद एक उन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया। उनकी ताकत थी पलकों और आंखों से इमोशन को जागृत करना। शाहरुख लंबाई चौड़ाई में भले ही अमिताभ बच्चन जैसे ना हो, लेकिन जब शाहरुख बाहें फैलाते हैं तो आज भी पर्दे पर जादू छा जाता है। लेकिन शाहरुख सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहे। स्वदेश में नासा का साइंटिस्ट जो गांव लौटकर आता है और बदलाव लाने की कोशिश करता है, उस किरदार ने शाहरुख की एक्टिंग का स्तर पूरी दुनिया को दिखा दिया। चक दे इंडिया में कोच कबीर खान बनकर शाहरुख ने भारतीय हॉकी को लोगों के दिलों से जोड़ दिया। माय नेम इज खान में वो इंसानियत का चेहरा भी बने। उन्होंने डॉन, रईस, फैन जैसी फिल्मों से एक्सपेरिमेंट भी किया। कभी हिट हुई, कभी फ्लॉप हुई, पर कोशिश कभी नहीं छोड़ी। शाहरुख खान को घुड़सवारी से डर लगता है और उन्हें आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी एक अनोखी आदत है कि वह सोने से पहले हमेशा प्रेस किया हुआ पैजामा ही पहनते हैं। उनका मानना है कि क्या पता सपनों में किसी खास से मुलाकात हो जाए। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार गौरी है। दिल्ली की लड़की गौरी से उन्होंने लंबे इंतजार के बाद शादी की। रास्ते में परिवार का विरोध भी आया और अन्य मुश्किलें भी आईं, लेकिन अंत में यह प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पूरी हुई। आज उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम, जो इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। किराए के छोटे छोटे मकानों से शुरू हुआ सफर आज उस मुकाम पर जा पहुंचा है जहां शाहरुख खान मुंबई की मन्नत के मालिक हैं। एक साधारण सा लड़का जिसने अपनी मेहनत से न सिर्फ फिल्मों में बादशाहत हासिल की, बल्कि अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के जरिए एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज वह दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में गिने जाते हैं। लॉस एंजलिस टाइम्स ने शाहरुख खान को द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार भी कहा है, और यह अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, एशिया हो, हर जगह उनका नाम गूंजता है और हर जगह उनके चाहने वाले बाहें फैलाए उनका इंतजार करते रहते हैं। शाहरुख खान की कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं है, बल्कि उम्मीद की कहानी है। दिल्ली की गलियों से निकलकर बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना किसी गॉडफादर के, उन्होंने अपने सपने और मेहनत के बल पर बॉलीवुड में बादशाह का ताज पहना। और अंत में शाहरुख खान के कोट के साथ ही मैं विदा लूंगा। शाहरुख कहते हैं, डोंट बिकम अ फिलोसोफर अंटिल यू बिकम रिच। पहले मेहनत कर लो, कामयाब बनो और फिर दुनिया में ज्ञान बांटो। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शाहरुख खान की जिंदगी का सफर अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए।